जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान बीएसटीसी एडमिशन 2024-25। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भाई बहन रह गया है जिसने अभी तक बीएसटीसी में फॉर्म नहीं भरा है और वो बीएसटीसी करने की इच्छा रखता है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर फिर से मिल गया है। यानी कि बीएसटीसी की जो डेट है वो और बढ़ा दी गई है, क्योंकि भाई फॉर्म भरना चाहते हो और फिर उस समय आप किसी भी कारणवश परेशान हो जाते हो, या तो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो, या भाई किसी भी कारणवश से फॉर्म नहीं भर पाए हो, कहीं पर दूर हो, तो ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे भाई बहन रह जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं और लास्ट डेट ऐसे ही बातों बातों में निकल जाती है। तो अब इसकी भी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, कॉलेज की फीस कितनी लगती है, काउंसलिंग फीस कितनी लगती है, अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कब तक होने वाला है, तारीख भी फिक्स हो चुकी है, कितने कितने पर्सन आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के पर्सन आएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं। बीएसटीसी के फायदे क्या हैं, कितने पुरुषों ने फॉर्म भरे हैं और कितनी महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं, अलग अलग बताने वाले हैं। और पिछले साल कितनी क्या फॉर्म लगे थे, अब की बार कितने लगे हैं, सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखने वाले हैं। एज क्या रहती है, कितने साल तक के लड़के लड़कियां इसमें आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फीस कितनी क्या लगती है, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है जी, आ जाओ अब देखते हैं। बीएसटीसी एडमिशन 2024-25 प्री डीएलईडी 2024-25 फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। कुल इतने फॉर्म लगे हैं वो भी बताएंगे। महिला पुरुष लड़के लड़कियां सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट भी इसकी बढ़ा दी गई है साथियों। डेट कितनी क्या कर दी गई है, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको प्री डीएलईडी के वेबसाइट के ऊपर। ठीक है ना, ई मित्र के द्वारा आप फॉर्म भरवा सकते हैं। 11 मई से फॉर्म शुरू थे, 31 मई 2024 इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट है वो ये है साथियों 4 जून 2024। यानी कि आप 4 जून तक भी इसमें आवेदन कर सकते हो। 4 जून तक आपका मौका मिल चुका है आपको। अगर कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, छोटी मोटी गलती हो भी जाए, भाई कुछ 19-20 फर्क हो भी जाए, तो उसका संशोधन भी आप कर सकते हैं। 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 50 रुपए लगेंगे 1 जून से 5 जून तक। देखो लास्ट डेट तो क्या है 4 जून, ठीक है साहब। और जिनकी लास्ट डेट 31 मई थी, उन्होंने फॉर्म में गलती की थी, तो वो भी 1 जून से फॉर्म की गलती को सुधरवा सकते हैं। एक ही मौका मिलेगा भाई, उसी में आपको सुधरवाना है 1 जून से 5 जून तक। और जो 4 जून तक लास्ट डेट रहेगी, इसमें भी अगर आप फॉर्म भर रहे हो और उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो भी आप 5 जून तक इसको सही करवा सकते हो, 50 रुपए लगेंगे। ठीक है जी, सारी की सारी डाउट क्लियर होने वाली है। 1% भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से इसको देखते हैं। एग्जाम की डेट फिक्स है 30 जून 2024 वार रविवार को आपका एग्जाम होगा, परीक्षा होगी भाई, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, पूरे के पूरे पर्सन आप कर सकते हो, सही गलत जो भी हो सारे कर सकते हो। टोटल 200 पर्सन आएंगे 600 नंबर का। देखो टोटल कितने पर्सन आएंगे, 200 पर्सन आएंगे 600 नंबर के। एक पर्सन 3 नंबर का मिलेगा आपको। एक पर्सन सही करोगे तो 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पीडीएफ दे रखी है, सारी चीजें ये आपको कहां पर मिलेंगी, टेलीग्राम पर मिलेंगी। इसका जो तुम्हारा नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन भी आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में सिलेबस भी दे रखा है, एग्जाम पैटर्न भी दे रखा है, सारी चीजें दे रखी हैं। तो सभी भाई बहन नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। रीजनिंग के 50% आएंगे भाई, राजस्थान जीके के 50%, शिक्षण अभिरुचि के 50%, हिंदी के 30%,
संस्कृत के 30%, अंग्रेजी के 20%। तो 50% 150 नंबर के, 50% 150 के, 50 नंबर 150 के, और 30% 90 नंबर के, 20% 60 के, 30 90 के, यानी कि 1% 3 नंबर का रहेगा तुम्हारा। टोटल 200% है, 600 नंबर के आएंगे, जिसमें आप एग्जाम पास कब कर सकते हो, 600 में से 400 प्लस लाओगे ना भैया, तब आपको कॉलेज मिलने की आस रहेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरने लग गए हैं। 12वीं का जो रिजल्ट आ चुका है अब, तो 12वीं का रिजल्ट आ गया, और वो भी अगर बीएसटीसी करना चाहता है तो भैया आप 12वीं में जनरल में 50% बना चुके हो, यानी जनरल कैटेगरी के जो भी भाई बहन हैं उनकी 50% बनी है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी सभी की 45%। यदि 12वीं में 45% है बाकी सभी की, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं, उनकी अगर 45% बनी है 12वीं में तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप रिजल्ट लगा के भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। 15,000 रुपए के लगभग आपकी फीस बैठती है 1 साल की, जो कि वार्षिक है, और छात्रवृत्ति सुविधा भी दी जाती है। जनरल को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, बाकी कैटेगरी ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी को छात्रवृत्ति मिल जाती है साथियों। ठीक है जी, 15,000 के लगभग। और तुम्हारी जो एज की बात करें तो एज अधिकतम 28 वर्ष है, न्यूनतम की बात नहीं है। न्यूनतम 16 साल का भी हो सकता है, कोई भाई हैं 16 साल का 12वीं पास कर लेता है तो वो भी फॉर्म भर देगा, और अधिकतम जो एज है वो 28 साल है। और जो परित्यक्ता, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, इनको 5 साल की छूट दी जाती है। फॉर्म फीस 450 रुपये लगेंगे। चयन कैसे होगा, प्री एग्जाम होगा जो कि 30 जून को होने वाला है। काउंसलिंग की फीस लगती है तुम्हारी 3,000 के लगभग, काउंसलिंग करवाना पड़ता है। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग करवानी पड़ती है, जिसमें कॉलेजें भरनी पड़ती हैं। आपके नज़दीक जो भी बीएसटीसी कॉलेज हैं और आपको अच्छी लगती हैं, आपका सुविधा के लिए अच्छी हैं, तो उन कॉलेजों को आप भर दीजिए। अगर आप ऐसी कॉलेज हटाना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ऐसी कॉलेजें होती हैं कि भाई उसका बहुत तगड़ा अनुशासन है, हम तो नहीं कर पाएंगे, उसमें डेली बुलाते हैं, एक छुट्टी भी नहीं करने देते हैं, ऐसी कॉलेज अगर आप नहीं भरना चाहते तो पहले ही उसका पता कर लें कि भाई ये कॉलेज है जो साहब हमें पसंद नहीं है, उसको आप भरो ही मत फिर। ठीक है ना, बाद में अपवर्ड करवाते घूमोगे, अपवर्ड नहीं होगा तो फिर मजबूरन आपको उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसी में जाना होगा भाई, चाहे दुख पाओ चाहे सुख पाओ, फिर तो करना ही पड़ेगा, 2 साल धक्को देना ही पड़ेगा थान। तो पहले ही बता दूं, अगर कोई कॉलेज पसंद ना भी है तो पहले ट्राई कर लीजिए कि यह कॉलेज साहब हमारे पसंद को ना मानतो, कोई दूसरी कॉलेज चाहे तो फिर उनको नाम ही मत भरजो। ठीक है ना, हाँ बाद में फिर पछताओगे, ये चीजें हैं। काउंसलिंग के 3,000 के लगभग पैसे लगेंगे, फिर आपकी मेरिट छूटेगी, फिर आपका कॉलेज में नंबर आएगा, और उस कॉलेज में नंबर आने के बाद उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं। काउंसलिंग की फीस की रसीद भी लगेगी, फॉर्म फीस की रसीद भी लगेगी, फॉर्म भरा है वो PDF भी लगेगा, प्रिंट आउट लिया है वो भी लगेगा, और तुम्हारी जो टोटल फीस कटी है वो भी लगेगी। सारे की सारे जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, मूल जाति, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं है ना, जो भी हैं वो सारे के सारे वहां पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं साथियों। अच्छा, कुल कितने फॉर्म लगे, पिछली साल में हम बात करें तो फॉर्म लगे थे 6,20,000 के लगभग पिछली साल, जिसमें एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, 5,70,000 लोगों ने एग्जाम दिया था साथियों। ठीक है, यानी कि 50,000 के लगभग अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दे पाए थे पिछली साल। और अब की बात करें तो फॉर्म लगे हैं 5.5 लाख भैया, जिसमें से पुरुष हैं 3 लाख और महिला हैं 2.5 लाख। पुरुष 3 लाख फॉर्म भरे हैं, महिला 2.5 लाख भरी हैं, और अब इसमें डेट और बढ़ा दी गई है, तो हम ये आंकड़ा लेके चलें कि 6 लाख से ज्यादा फॉर्म लगा दिए जाएंगे। ठीक है ना साथियों, तो आप 6 लाख प्लस फॉर्म मान के चलिएगा, और फिर आप अपनी तैयारी को भयंकर तरीके से शुरू करिएगा। शुरू तो कर ली होगी अब आपने, नहीं भी की है तो भी आपके पास महीने भर का समय है, 30 जून का पेपर है। महीने भर में आप अच्छी प्रकार से और भी ढंग से कुछ रिविजन करना हो, और कुछ चीजें आपको अलग से पढ़नी हो, पढ़ लो भाई, जो भी पढ़ना है पढ़ लो आप। 1 महीने का समय है, 2 साल का ये कोर्स होता है। इसके बाद में राजस्थान में रीट एग्जाम होता है, उसको पास करने पर लेवल 1 की भर्ती निकलती है। लेवल 1 में BSTC वाले जाते हैं जो कि 3rd ग्रेड शिक्षक बनते हैं, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का। और अब तो इसमें क्या कर दिया है, 3 से 6
ये नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। 3 से 6ठी तक आपको पढ़ाना है, पहली दूसरी को हटा दिया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है नई खबर में। तो ये चीजें हैं। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।